चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, एक चिड़ी मार ने अपने आंगन में कुछ चावल के दाने डाले, जाल बिछा दिया। चिड़ियाँ आने लगी और जाल में फंसने लगी। कुछ लोग वहाँ खड़े थे, बोले चिड़ी मार ने चिड़ियों को जाल में फंसा लिया। दूसरा बोला नहीं, चिड़ी मार ने नहीं फंसाया है, ये तो जाल ने फंसाया है। जाल है इसलिए फंसी है। तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, जाल ने नहीं फंसाया है, वो चावल खाने आई थी तो चावल ने फंसाया है। तो चौथा कहता है नहीं है, चावल ने फंसाया है, नहीं ने जाल ने फंसाया है, नहीं ने चिड़ी मार ने फंसाया है, ये तो चिड़ियों की खाने की जो इच्छा है ना, उसने फंसाया है। यदि खाने के लालच में नहीं आती तो क्या जाल में फंसती? चिड़ी मार निमित्त है, जाल निमित्त है, चावल निमित्त है, लेकिन उस निमित्त से हम प्रभावित हों तब तो फंसेंगे ना। यदि हम उन निमित्तों से प्रभावित नहीं होंगे तो क्यों फंसेंगे? तो दुख का कारण क्या है? यदि नए कपड़े नहीं मिले, दुखी हो गए, तो दुख का कारण कपड़े हैं क्या? क्या है? जो तुमने बनाया, कहा था कि आज भोजन में ये बनाना, और वो चीज़ नहीं बनी, तो गुस्सा आएगा ना, दुख होगा ना। तो वो भोजन दुख का कारण है क्या? तो इच्छा दुख का कारण है। घर में गाड़ी नहीं है, पड़ोसी की यहाँ गाड़ी है और तुम्हारे यहाँ गाड़ी नहीं है, तो तुम बहुत दुखी रहते हो। देखो हमारे पड़ोस में तो गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ तो गाड़ी नहीं है, हमें तो किराए की गाड़ी ले जानी पड़ती है, हम तो बहुत परेशान रहते, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी दुख का कारण है क्या? बोलिए ना, हैं? गाड़ी के प्रति जो इच्छा है वो दुख का कारण है। अरे जाने के लिए तो बसें खड़ी है ना, करोड़ों की ट्रेन खड़ी है ना, इससे भी तो जा सकते हैं। ऑटो से भी तो जा सकते हैं। जाने के लिए हम किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन पड़ोस में गाड़ी आ गई और मेरे यहाँ गाड़ी नहीं है, इस बात की इच्छा उसे दुखी कर रही है। एक ने अच्छे कपड़े पहन लिए और एक ने अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया, तो दुख का कारण क्या है? कपड़े, दिखावा। दुख का कारण क्या है? दिखावा। मैं अपने बच्चे की शादी में इतना खर्च नहीं कर सकता, वो देखो उसने कितना खर्च किया है, बड़ा दुखी है, मन में बड़ी टेंशन है, कर्जा लूं तो चुकाने में बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। तो भाई थोड़े में कर लेना शादी, क्या दिक्कत है? उतने पैर पसारिए, जितनी लंबी सौर यानी चादर, उतने पैर पसारिए। दिखावा करके, कर्जा लेके काम करो और बाद में चुकाने के चक्कर में महादुखी हो जाओ। गाड़ी लोन की, फैक्ट्री लोन की, कोठी लोन की, नींद आएगी? हैं? एक छोटे मकान में रह लेना, थोड़ा भोजन कर लेना, कम अच्छे कपड़े पहन लेना, सुख मिल जाएगा। मगर कर्जा ले लिया तो सुख मिलने वाला नहीं है। और कुछ लोग तो सारी जिंदगी केवल कर्जे में दबे रहते हैं
और फिर भी लेते रहते हैं, इसका लेंगे, इसको चुकाएंगे, इसका लेंगे, इसको चुकाएंगे, और 24 घंटे टेंशन में घूमते रहते हैं। छोटा काम कर लो, बड़ा काम मत करो, बड़े सपने मत देखो, छोटे देख लो। उतने पैर पसारिए जितनी लंबी, उतना ही खर्चा करो जितना तुम्हारे घर में आमदनी है। शक्ति कम, गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने के। आमद थोड़ी, खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने के। कुछ समझ में आया? फिर से बोलो। गुस्सा कम, शक्ति कम, गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने के। आमद थोड़ी, खर्चा ज़्यादा, लक्षण है मिट जाने के। ज़्यादा बड़ा मोबाइल मत लो, कम थोड़ा पैसे वाला ले लो। लेकिन नहीं, दिमाग में बड़ी टेंशन रहती है, उसके पास देखो 90,000 का है, उसके पास देखो 50,000 का है। अपने पति से लड़ती हैं महिलाएं, तुम तो कुछ नहीं करते मेरे लिए, अच्छा सा मोबाइल तक नहीं दिलवा सकते हो। मेरी तो शादी किसी अमीर से होती, वो देखने आया था, तुम्हारे पल्ले पड़ गई मैं तो। क्या करते हो मेरे लिए? बोलिए हाँ या ना। ऐसी इच्छाएं होती कि नहीं होती? कई बार ऐसे विचार आते कि नहीं आते आपके मन में? नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आते हैं तो उन्हें बंद कर देना, क्योंकि दुख का कारण कोई और नहीं, हमारी इच्छाएं हैं। यदि पुण्य का उदय होगा तो बिना प्रयास के इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम्हें मांगना भी नहीं पड़ेगा और चीज मिल जाएगी। और पाप का उदय होगा तो लड़ भी लो तो भी नहीं मिलने वाला। जो मिल रहा है किसके उदय में मिल रहा है? कर्म के उदय में मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है वो भी कर्म का उदय है। यदि पुण्य का उदय है तो कहने की जरूरत नहीं है, और यदि पाप का उदय है तो कितना कह लेना, काम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अपने मन को शांत करके रखो, इच्छाओं से बचा के रखो। जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। मैना सुंदरी को याद कर लिया करो। अरे बोलिए ना, हैं? मैना सुंदरी से पिता ने कहा, बेटा तुझे कौन सा वर पसंद है, कहाँ का राजकुमार पसंद है, बता, मैं तेरी शादी उसी से कर दूंगा। बेटी कहती, नहीं पिताजी, ये तो माता पिता का कर्तव्य है कि बेटी की शादी जिससे कर देते हैं वह उसे ही अपना पति मानती है और उसी के साथ रहती है। नहीं बेटी, बता तो सही। देख, सुरसुंदरी ने तो बता दिया है, तू भी बता दे। नहीं पिताजी, आप जैसा चाहो वैसा करो। अरे नहीं बेटी, मैं तेरी खुशी से करना चाहता हूँ, तेरी इच्छा से करना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कौन बोल रही है? मैना सुंदरी बोल रही है। जब ज्यादा पिताजी पीछे पड़ गए तो बेटी ने कहा, पिताजी जो मेरे भाग्य में होगा वो आप ढूंढ लो। अच्छा, अपने भाग्य की बात करती है? अच्छा, देखता हूँ तेरा भाग्य। बोले, तू किसके भाग्य का खाती है? पिताजी, अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे घर में रहती है, मेरे कपड़े पहनती है, मेरे पालन पोषण से बड़ी हुई है, मैंने पढ़ाई करवाई है, और कहती है अपने भाग्य का खाती है। अब पिताजी को क्रोध आ गया। देखता हूँ तेरा भाग्य, तेरे भाग्य में क्या लिखा है। जाओ ढूंढ कर लाओ ऐसा आदमी जो सबसे ज्यादा दुखी हो, सबसे ज्यादा परेशान हो। ढूंढने गए, कौन मिला? श्रीपाल मिला। कैसा था? कोढ़ी था, जगह जगह से पस पड़ी है, फोड़े जैसे हो रहे हैं, गल रहा है शरीर, बदबू आ रही है। ले बेटी, तेरे भाग्य को देखता हूं मैं। और आजकल की बेटी होती तो, पिताजी ये तो ठिगना है, मैं नहीं करूंगी इससे शादी, कोई शादी के लायक है मेरे ना, मैं नहीं करूंगी।
पिताजी ये तो काला है, पिताजी मैं गांव में नहीं जाऊंगी। बोलिए हाँ या ना। पिताजी इसको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है, पिताजी ये तो दिखने में इसकी शक्ल भी सही नहीं है, पिताजी इसके तो बाल ही नहीं है, बाल ही उड़ गए इसके तो। अरे बोलिए ना, हैं? अरे यदि शादी के बाद बाल उड़ जाएं तो क्या छोड़ दोगी? हैं? और पहले बाल वाला चाहिए, और फिर वो चाहे कितने नखरे दिखाए, कितना परेशान करे, लेकिन नहीं, आजकल तो माँ बाप भी बचते हैं, बेटी तू ही पसंद करके बता दे मुझे, नहीं तो सारी जिंदगी मुझे खाएगी, ऐसा बांध दिया, ऐसा बांध दिया, ऐसा बांध दिया। बचपन से धर्म नहीं सिखाया ना, कर्म की बात नहीं सिखाई ना, आत्मा की बात नहीं सिखाई ना, तभी तो ऐसा होता है, तभी तो दोष दूसरों को दिया जाता है। यदि कोई बीच में शादी करवाने वाला हो, सारी जिंदगी कोसते हो उसको, हैं कि ऐसा ऐसा लड़का ढूंढ के दिया है, मुझे पता होता तो इससे कभी नहीं कहता कि मेरी बेटी की शादी करवा। और जबकि जिसके भाग में जो है वो मिलेगा। हम भाग्य को छोड़ देते हैं, हम कर्म को छोड़ देते हैं, और हम निमित्त को पकड़ लेते हैं। इसने करवाई थी शादी, इसने ऐसा किया था, देख मेरी बेटी विधवा हो गई, इसने करवाई थी ऐसी, इसने ऐसा किया था। अरे कर्म का फल क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? मैना सुंदरी नहीं भूली, पढ़ के आई थी, आरिकाओं के साथ पढ़ के आई थी। तुम भी तो प्रवचन सुनती हो, क्यों भूल जाती हो घर जाकर? मैना सुंदरी ने शिक्षा ली थी, तुम क्यों नहीं लेती हो? तुम भी बन जाओ मैना सुंदरी। पिताजी ने शादी के लिए श्रीपाल को बुलवा लिया। अब सारे घर वाले परेशान, अरे वो तो बच्ची है, उसकी बातों में क्यों आ रहे हो? अरे नहीं, देखता हूं इसके भाग्य को। घर वाले सारे रो रहे हैं, परेशान हो रहे, किसके साथ बांध रहे हो? लेकिन मैना सुंदरी ने उफ नहीं किया। पिताजी ये यदि मेरे भाग्य में है तो करवाओ इससे शादी, मैं रहूंगी इसके साथ में, और अपने सतीत्व का पालन करूंगी, अपने शील की भी रक्षा करूंगी, और इसी के साथ रहूंगी, मैं इससे पीछे हटने वाली नहीं हूं। शादी हो गई, फेरे पड़ गए। अब जाने लगी। पिताजी का कर्म अभिमान थोड़ा ढीला पड़ा। अरे बेटी मैंने ये क्या किया, बहुत बड़ी गलती करी मैंने, तेरी बात का मैंने बुरा माना, बच्चों की बात का मैंने बुरा माना, मैंने गलती करी बेटी, तू यहीं रह ले, तेरे लिए अलग महल बनवा देता हूँ, तू उसमें अलग। नहीं पिताजी, बेटी कभी अपने पिता के यहाँ नहीं रहती है, वो तो अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहती है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो सुंदर ना हो, चाहे वो स्वभाव का अच्छा हो, चाहे वो स्वभाव का अच्छा ना हो, लेकिन नारी तो अपने पति के साथ ही रहती है। मैना सुंदरी ने पिताजी को इनकार कर दिया कि मैं अब इस घर में, इस महलों में रहने वाली नहीं हूँ, अब मेरा बसेरा तो जंगलों में होगा। कहाँ? जंगल में। और आज की बेटी होती तो, एक परिवार बहुत गरीब था, तो वो मेरे पास आया, बोले माताजी बहुत परेशान हैं। तो संग में एक व्यक्ति रहते थे अपने, वो उनकी काफ़ी अच्छी पेंशन आती थी, तो मैंने उनसे इशारा किया कि इनके घर में, मेरा चतुर्मास शुरू ही हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि इनके घर में राशन डलवा दिया करो। बीच में फिर वो दर्शन करने के लिए आई और अपनी बेटी को लेकर आई, तो मैंने बेटी को देखा तो ब्यूटी पार्लर से निकल के आई थी, बस ये समझ लो। सुंदर नहीं थी ज़्यादा, लेकिन ब्यूटी पार्लर से निकल के आई थी। उसके सारे जो कार्यक्रम थे वो वहीं वाले थे। मन में विचार किया कि माँ तो मांग करके भोजन खिला रही है, और ब्यूटी को सुंदरता, लड़की को पहले सुंदरता चाहिए, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे चाहिए।
फिर माँ बोली, माता जी मेरी बेटी को समझा दो, एक अच्छा रिश्ता आ रहा है और अच्छे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, यदि इससे उसकी शादी हो जाएगी तो हमारी और बच्चों की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लड़की, मैं नहीं करूँगी उससे शादी, वो मेरे से 8 साल बड़ा है, मैं नहीं करूँगी उससे शादी। लड़की के नखरे कम नहीं हो रहे, माँ परेशान हो रही है, मगर लड़की के गरीब होने के बाद भी नखरे कम नहीं हो रहे। ये आजकल की परिस्थितियां हैं। जो धर्म से जुड़ा नहीं रहेगा वो ऐसा ही रहेगा, खुद परेशान रहेगा और औरों को परेशान करेगा। और जो धर्म से जुड़ा रहेगा वो स्वयं सुखी रहेगा और घर वालों को और सब परिवार वालों को, रिश्तेदारों को सुखी रखेगा। बोलिए हाँ या ना? तो मैना सुंदरी ने तो कोई अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की। तो मैना सुंदरी को अच्छा मानती हो कि नहीं मानती हो? अरे बोलिए ना, मानती हो? उसके बाद उसने पति को भी परेशान नहीं किया कि हमें जंगल में रहना पड़ रहा है और तुम्हारे कारण मुझे जंगल में रहना पड़ रहा है और कितनी परेशान रहती हूँ। श्रीपाल कहता था कि मुझसे दूर रहो, मुझे कोढ़ है, बदबू भी आती है, तुम्हें ना लग जाए। तब मैना सुंदरी कहती थी नहीं, नारी अपनी पति की सेवा करती है और पति की सेवा ही यदि मैंने नहीं की तो मेरे जीवन का फायदा क्या है। और आज की नारी देखो, मैंने सुबह का खाना बनाया है, शाम का खाना आप बना लेना, दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। गृहस्थी हम दोनों की है, बच्चे हमारे अकेले थोड़ी हैं, हम दोनों के बच्चे संभालो। आधे 12 घंटा आप संभालो, 12 घंटा मैं संभालूंगी। ऐसा आजकल का माहौल क्रिएट हो रहा है, ऐसा माहौल पैदा हो रहा है कि जो एक समर्पण की भावना होती है, जब नारी का समर्पण होता है तो पुरुष का प्रेम होता है। और नारी का समर्पण ना हो और दोनों इक्वल हो गए तो फिर डंडे बजने के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई भी गाड़ी चलती है तो गाड़ी में एक कहीं ना छोटा बड़ा कुछ ना कुछ तो होता ही है। मशीन है, ये सिस्टम भी एक मशीन है और इस सिस्टम को चलाने के लिए छोटा बड़ा होना जरूरी है। 5 उंगलियां हैं, कैसी हैं? सारी बराबर हैं क्या? अभी आपस में लड़ लें भगवान से कि भगवान मुझे छोटा बना दिया, मुझे छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया, हम सबको बराबर करो। चलो तुम्हारी बात मान ली, भगवान करता कुछ नहीं है, ये सब कर्मों के फल में मिलता है। फिर भी हम मान लेते हैं कि तुम्हारी उंगली बराबर कर दी, अब काम करके दिखाओ, रोटी खा के दिखाओ। चलो और बात तो दूर है, जो थाली में रोटी रखी है 5 उंगलियां बराबर हो गई हैं, अब खा के दिखाओ, एक सामान उठा के दिखाओ। अरे बोलिए ना, नहीं हो सकता? कोशिश करो, दिमाग तो लगाओ कि मेरी 5 उंगलियां बराबर हैं और मैं रोटी तोड़ करके और मुंह में डाल रही हूं। कोशिश करो दिमाग में कि मैं 5 उंगलियां बराबर करके कर रही हूं। संभव होगा? हैं? नहीं हो सकता। यानी एक भोजन की थाली में से रोटी को उठाकर मुंह में डालने के लिए छोटी बड़ी उंगलियों की आवश्यकता है। तो ऐसे ही देश का सिस्टम हो, समाज का सिस्टम हो, परिवार का सिस्टम हो, बिना छोटे बड़े के काम होने वाला नहीं है। ये सिस्टम है। सिस्टम जानते हो ना? बोले हमारे यहाँ सिस्टम से काम होता है, बोले यही सिस्टम है। और जहाँ बराबर हो जाएंगे वहाँ काम चलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि जो बड़ा है वो अभिमानी हो जाए और छोटे को दबाने लगे, छोटे को परेशान करने लगे। यदि तुम बड़े बन के ऐसा करोगे तो फिर वो छोटा वाला तुमसे बड़ा बन जाएगा। और यही हुआ है, इसीलिए ये सब हो रहा है ना? अभिमान नहीं, सिस्टम अलग चीज है और अभिमान अलग चीज है। तो मैना सुंदरी
जंगल में निवास शुरू कर दिया। परेशान हो रही जंगल की ज़िंदगी, जानते हो कैसी ठंड होती होगी, कैसी गर्मी होती होगी, कैसी बारिश होती होगी। यहाँ तो सुरक्षा है, परिवार की सुरक्षा, मकान से सुरक्षा है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, सारी चीज़ें घर में भरी पड़ी हैं, कपड़े घर में भरे पड़े हैं और खाने का सामान घर में भरा पड़ा है, सब चीज़ सेट है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। और जंगल में रहना कोई सहज बात है? बहुत कठिन बात है। उसके बाद भी मैना सुंदरी कहीं दिमाग में टेंशन ना रख के और पति की सेवा करती हुई और अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। जानती भी नहीं थी श्रीपाल कौन है, कहाँ से आया है, कौन लेके आया है। ये तो उसका भाग्य था कि वो एक राजा निकला। ये तो उसका भाग्य था कि वो कामदेव निकला, कोटि भट्ट निकला। कोटि भट्ट का मतलब समझते हो? कोटि यानी करोड़, भट्ट यानी योद्धा। 1 करोड़ योद्धाओं का बल जिसके शरीर में होता है उसको कहते हैं कोटि भट्ट। 1 करोड़। इधर तो ताकत की दवाई खा खा के परेशान है और वहाँ 1 करोड़ लोगों का बल एक में था। यानी समुद्र तैर करके पार करना हर कोई के बस की बात नहीं है। यदि समुद्र तैर करके पार किया है तो वो कोटि भट्ट ही हो सकता है। अब ये मैना सुंदरी का भाग्य था कि उसे कोटि भट्ट मिला, ये उसका भाग्य था कि उसे कामदेव मिला, ये उसका भाग्य था कि उसको एक राजा मिला। ये भाग्य था, उसने चयन नहीं किया था, उसने चयन नहीं किया था। जो पिताजी ने लाके खड़ा कर दिया, ओके तैयार है ना। ऐसे नहीं कि आज उसके यहाँ देखने जा रहे हैं, आज उसके यहाँ देखने जा रहे हैं, उसकी माँ कैसी है, उसके घर में कितनी बहनें हैं, उसका परिवार कैसा है, घर का मकान है कि नहीं है, कहीं किराए के मकान में तो नहीं रहते हैं। अरे तुम्हारी लड़की का भाग्य होगा तो किराए के मकान में जाकर के वो अपने मकान में आ जाएगी, और लड़की का भाग्य खराब होगा तो वो अपना मकान भी किराए के मकान में चली जाएगी। बोलिए हाँ या ना है? तो कर्म, भाग्य, इन पर भी थोड़ा भरोसा रखो। सारी चीजें अपने ऊपर मत लो, अपने आप को कर्ता मत मानो कि मैं ही इस दुनिया का कर्ता हूँ, जो मैं करता हूँ वो ही होगा। नहीं, जो होना है, हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, हमारा काम केवल मेहनत करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। और आजकल की मम्मियाँ अपने बच्चों को इतनी टेंशन देती हैं, इतनी टेंशन देती कि नहीं देती। माता जी इसको कहो अच्छे से पढ़ेगी, मुझे बहुत टेंशन रहती है, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। माता जी इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, माता जी ये आगे कुछ करेगी कि नहीं करेगी। अरे तुम क्यों टेंशन ले रही हो? जब तुमने जन्म दिया था, जब तुम्हारे गर्भ में आई थी, तो क्या तुमने उसका निर्माण किया? उसके हाथ का, उसके पाँव का, उसके दिमाग का, उसके कलर का, उसकी हड्डियों का निर्माण तुमने किया था? अरे बोलिए ना, किसने किया है? किसने किया है? गर्भ माँ का होता है, लेकिन निर्माण कर्म करता है। वो अपना भाग्य खुद लिख कर लाया, किसी ने लिखा नहीं, उसने खुद लिखा। जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो इस जन्म का भाग्य है, जो इस जन्म के कर्म हैं वो अगले जन्म का भाग्य है। अब आगे आपको क्या चाहिए वैसा आप लिख लेना। डायरी भी तुम्हारी, लिखने वाले भी तुम और भोगने वाले भी तुम। बच्चा गोरा होगा कि काला तुम्हें पता है? अरे बोलिए ना। लड़का होगा कि लड़की तुम्हें पता है? नहीं पता है। आजकल मशीनें आ गई हैं, मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है। बच्चा बीमार होगा कि स्वस्थ तुम्हें पता है? नहीं होगा। बुद्धिमान होगा कि कमजोर तुम्हें पता है?
नहीं पता ना। तो किसने निर्माण किया बच्चे का? कर्म ने, है ना? किसने निर्माण किया? कर्म ने। और हम अपने ऊपर लेते, मैंने जन्म दिया है तेरे को। ऐसा पता होता कि तू ऐसा निकलेगा तो गुस्सा में कहती हो ना? अरे बोलिए ना, कहती हो कि नहीं कहती हो? कहती हो। जब गुस्सा आता है तो हम अपने आप को कर्ता मान ले, तो कर्ता मान कर बैठे हैं हम, जबकि हम किसी भी चीज के कर्ता नहीं हैं। मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने पैसा कमाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तुमने क्या किया है? तुम्हारे पुण्य से हो रहा था क्या? सफलता सबको मिलती है क्या? मेहनत सब करते हैं, लेकिन सफलता सबको क्यों नहीं मिलती है? आप ही बताइए। चलो मैं नहीं बता रही, आप ही बताइए, सफलता सबको क्यों नहीं मिलती है? हैं? एक बेटा मुनिराज बन जाता है, एक बेटा गरीब रह जाता है, एक बेटा अमीर बन जाता है। किसने बनाया? तुमने? किसने बनाया? फिर तुम क्यों टेंशन कर रही? माता जी मुझे बहुत टेंशन रहती है, इससे कहो ये पढ़ाई अच्छे से करे। हाँ ठीक है, बात है, प्रेरणा करो। प्रेरणा बुरी चीज नहीं है, प्रेरणा तो जरूरी है। बच्चों को प्रेरणा नहीं करेंगे, संस्कार नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, ये तो मैं मानती हूँ। लेकिन अपने आप को कर्ता मान लेना कि मैं ही कर रही हूँ ये काम, तो गलत है। मैं किसी भी चीज का कर्ता, मैं केवल अपने भावों का करता हूं, केवल अपने भावों का। जितना परिवर्तन कर सकते हैं हम केवल अपने भावों में कर सकते हैं। सामने वाले को प्रेरणा दे सकते हैं, सामने वाले को संदेश दे सकते हैं, सामने वाले को उपदेश दे सकते हैं, मगर इससे ज्यादा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बोलिए हाँ या ना। आप तो अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी से बताओ। हैं? फिर बच्चों को कहना पड़ा था मम्मी भाषण मत दो, सारे दिन पीछे पड़ी रहती हो। एक माँ अपने बच्चे को लेके आई, बोले माता जी इससे कहो कि ये मेरा कहना माने। कुछ नहीं मानता मेरी बात। उसने कहा माता जी ये सारे दिन चिल्लाती हैं, सारे दिन चिल्लाती हैं, सो के उठ के शुरू होती हैं, तो इसलिए मैं भाग जाता हूँ घर से कि कम से कम थोड़ी देर तो शांति मिले मुझे। और आजकल के बच्चे वैसे ही दिमाग के तेज हो रहे हैं। अब बुद्धू बच्चे पैदा होने बंद हो गए। ये तो हमारे समय में होते थे बुद्धू बच्चे, जिन्हें कुछ नहीं पता होता था। जो दे दिया सो खा लिया, जो दे दिया सो पहन लिया, स्कूल भेज दिया तो स्कूल चले गए, टिफिन में पराठा रख दिया तो पराठा खा लिया, रोटी रख दी तो रोटी खा ली, जैसा कर कह देते थे वैसा कर लेते थे। अब बुद्धू बच्चे पैदा होने बंद हो गए हैं। अब तो कंप्यूटर के, मोबाइल के बच्चे पैदा होने शुरू हो गए हैं, जो अपने बच्चे मम्मी से कहते मम्मी आपको इतना भी नहीं पता है, इसको ऐसे चलाया जाता है, इसको ऐसे चलाया जाता है, मम्मी आप ऐसे मत किया करो। अब वो बच्चे पैदा होने वाले तुम्हें सिखाते हैं। बोलिए हाँ या ना। जमाना बहुत बदल गया है, मशीनी युग आ गया है। पहले मानव युग था, अब मशीनी युग है। मानव युग और मशीनी युग में बहुत बड़ा अंतर है। शरीर भी एक मशीन है। पहले इस मशीन से काम लिया जाता था, अब इस मशीन को सुख देने के चक्कर में बाहर की मशीनों को यूज किया जाता है। और जब से बाहर की मशीनें आई हैं तब से ये शरीर की मशीन बीमार हो गई है। जिसको देखो उसको डिप्रेशन, जिसको देखो उसको चश्मा, जिसको देखो उसके कान खराब, जिसको देखो उसको शुगर, जिसको देखो उसको बीपी। डॉक्टर साहब घुटने दिखा रहे हैं, जिसको देखो उसके घुटने खराब। बोलिए हाँ या नहीं। रिश्तेदारी है कि नहीं है? देखो वो रिश्तेदारी तो आपकी शरीर की है। किसकी है? जिस दिन शरीर से आत्मा निकल गई रिश्तेदारी खत्म। लेकिन हमारी और तुम्हारी रिश्तेदारी आत्मा की है, और ये रिश्तेदारी तब तक चलेगी जब तक मोक्ष नहीं चले जाते। वो रिश्तेदारी तुम्हें त्रियंच नरक गति में भेज सकती है, लेकिन हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी आपको दुर्गति में जाने नहीं देगी। तो फिर रिश्तेदारी निभाओ ना, ठीक है?
तो पक्का फाइनल 4 दिन का प्रोग्राम, 7, 8, 9, 10। अब शादी में कहते बोले हल्दी में ये कपड़े पहन के आना, तुम वैसे ही पहनते हो। बोले मेहंदी में ये कपड़े पहन के आना, तुम वैसे कपड़े पहनते। अब जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे कि नहीं करोगे? नहीं, कपड़ों की बात नहीं करूँगी, वो तो आप लोग सेट कर लेना कैसा करना है। मैं तो आत्मा की, भावों की विशुद्धि की बात करूँगी। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, चमका दो आज लालिमा, लालिमा अपने ललाट की। मूरत कोई बिठाओ मुनि सूरत नाथ की, मूरत को बिठाओ मुनि सूरत नाथ। चित्रकार है कौन चित्रकार, ध्वजा से ये खड़े खड़े, बाहुबली बड़े बड़े, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये हरे भरे। किस मुनि की कल्पना का चमत्कार है, कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। सुनील चित्रकार है, सुनील चित्रकार, सुनील चित्रकार, सुनील चित्र। हरी भरी वसुंधरा, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं मेरे गुरु। प्रभु हमारे जीवन में अग्नि परीक्षा हो गई, प्रभु हमारे जीवन में तो अग्नि परीक्षा हो गई। 7 दीक्षा देखने गए थे, 8वीं हमारी हो गई। 7 दीक्षा देखने गए तो 8वीं। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। गुरु मेरा सहारा है, मैं गुरु के सहारे हूँ। गुरु के सहारे 65 बरस बीत गए। 20 बरस तक इस रोड पे हम कभी ट्रक के ऊपर बैठ के जाते थे, तब कुछ भी देखने नहीं मिलता था। सिंगल रोड, दूर तक खामोशी, तन्हाई। और आज यहाँ वारे न्यारे हो गए। हमको देख के चिंतन में प्रभु की वो रास्ता बिजलियां बताती है। महावीर को तो अमावस की रात भी मोक्ष दिलाती है। महावीर को बोलिए महावीर भगवान की जय। इतने पर ये प्रभु मुनि शोभितनाथ प्रभु के जब प्रकट हुए तो सारे विश्व में जहाजपुर का नाम बहुत ऊंचाइयों पर आ गया। यानियों भगवान के शरण लेने से अतिशय होते ही होते हैं। हम सब मुनि शोभितनाथ भगवान के चरणों में यही भावना करके जाएं, हे प्रभु हमें वो भावना बनी रहे, शुद्धोपयोग की भावना मेरी निरंतर बनी रहे। और मैं एक दिन वो भी आए जब मैं शुद्धोपयोग का पान करूं और आप जैसे केवल संपदा को पाऊं। इन्हीं मंगल भावना के साथ भगवान मुनि शोभितनाथ स्वामी
स्वर्गी धाम चलो। जी बोलो अतिशय कार्य कजाराट श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। बंधुओं, आने वाली 7 मार्च को 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक का पावन दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जहाजपुर वाले बाबा के पावन चरणों में आए और निर्वाण कल्याणक मनाए। परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्लिकारतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में उस दिन सुबह 6:30 बजे से लघु अभिषेक के साथ में मुनीश्वरनाथ विधान होगा। ठीक 8 बजे मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक और विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा, और ठीक 9 बजे 20वें तीर्थंकर के समक्ष 20 किलो का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए और स्वयं उपस्थित होकर के उस दिन अभिषेक करें, शांति धारा करें और निर्वाण लाडू का पुण्यार्जन करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन जो शांति धारा होगी, जो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा, उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 5100 रुपए। तो बंधुओं, एक महासौभाग्य आपको मिलने जा रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।